Hi everyone, my name is Lokendra Singh Rathod and basically this video is regarding to IPS BO interview experience 2023 and आज 11 तारीख को मेरा द थीम होटल जयपुर में इंटरव्यू था IPS BO का एंड मेरी 8:30 मॉर्निंग में रिपोर्टिंग टाइमिंग थी एंड 8 बजे की समथिंग आई एंटर्ड एंड हमें एक पीछे हॉल में बिठा दिया गया था। उसके बाद में हमें एक फॉर्म दिया गया, उसके बाद हमने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उस सीक्वेंस से अरेंज करे एंड उसके बाद डीवी हुआ एंड एक ये क्या मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई अपीयर्ड एनी बैंकिंग इंटरव्यू। तो इसमें क्या हुआ कि जो एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, सो आई थिंक आपको उससे गो थ्रू ना होना पड़े, वो ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही से अरेंज करके लेके जाइए। क्योंकि जब हम एंटर कर रहे थे तो एक लड़का था, एक दोस्त बन ही जाते हैं आपके, आप बात करते हो, आप चीज़ों को एनालाइज करते हो, आप उनसे चीज़ें समझते हो। तो एक बात हुई थी, तो हम जब साथ साथ बैठे तो उसके बाद में उसको एक कास्ट सर्टिफिकेट होता है हमारा, उस कास्ट सर्टिफिकेट में उसके पास OBC का था वो एंड उसका सेंटर का नहीं था कास्ट सर्टिफिकेट, तो उसको बाहर निकाल दिया गया कि आप इंटरव्यू में अपीयर नहीं हो सकते। तो मेरे को थोड़ा हुआ कि फिर मैं जब अभी इंटरव्यू देके बाहर आया तो देन ही सेड कि उन्होंने 4 बजे तक का टाइम दिया कि आप 4 बजे तक अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले आइए सेंटर का, तो आपको इंटरव्यू में अपीयर कर लेंगे। तो यही है कि आप प्लीज़ एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स से गो थ्रू हो जाइए, आप उनको चेक कर लीजिए, अगर नहीं है तो आप एक बार अपने बनवा लीजिए जो भी है। मेरा AWS का था, मेरा सेंटर का था, तो मेरे को इतना कुछ इशू आया नहीं है। ओके, सो मेरा पैनल 2 था। पैनल 2 में जब एंटर करा तो 5 मेंबर थे, 4 मेल थे एंड एक फीमेल थी। फीमेल मैम थी, आई थिंक वो चेयरमैन मैम थी, आई एम नॉट कन्फर्म कि बट या। सो उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। मैं क्वेश्चंस अपने इस मार्कशीट की जो वो होती है हमारे जीरोक्स, उसके पीछे मैं लिख के लाया हूँ। आई थिंक हाँ, जीरोक्स ओके। तो यही है, आई थिंक 8 से 9 क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे। मेरा इंटरव्यू एवरेज हुआ था 8 से 9 मिनट के समथिंग, और आई थिंक इंटरव्यू सबका 7-8 मिनट, 8-9 मिनट यही एवरेज था उनका टाइम। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन पहले मैम ने मेरे से पूछा कि आप ओके जब व्हेन वी एंटर्ड तो पहले मैंने सबको ग्रीटिंग करा, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। देन मैम सेड कि ओके सिट, तो आई एम सिट एंड वापस आई थिंक एक बार मैंने सबसे गुड मॉर्निंग करा। उसके बाद में आई थॉट कि मेरे को खुद को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एंड आई विल प्रिपेयर फॉर इट कि यार ओके जब वो मेरे से पूछेंगे तो मेरे को अपने खुद को इंट्रोड्यूस करना है। बट उन्होंने मेरे को टाइम दिया ही नहीं खुद को इंट्रोड्यूस करने का। तो मैम ने डायरेक्ट पूछा कि आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में एक बार बता दीजिए। तो मैंने बताया कि मैम मैंने मास्टर्स करी हुई है केमिकल साइंस में, मैं MSc करी हुई है मेरी। तो मैम ने कहा से करी हुई है, तो मैंने कहा मैम जयपुर से ही करी हुई है। तो मैम ने कहा ओके। तो मैम ने कहा कि ये तो लिंक नहीं बैठता है कि आपने MSc करने के बाद आप बैंक में आओ, तो और बैंक में तो आई थिंक इतना कुछ यूज़ होगा भी नहीं MSc का। मैम ने पूछा कि ओके, पर मैम ने मैं जैसे जवाब देने लगा, मैम ने कहा ओके कोई बात नहीं है, आप ये बता दीजिए कि आपने जो MSc करी है आपको कितना, वो मेरा अभी लास्ट ईयर मेरी 2021 में ही कंप्लीट हुई थी, तो सॉरी 2022 में, सॉरी हाँ 2021 आई थिंक, हाँ 2021-22 का था मेरा MSc का। तो मैम ने कहा कि आपने 1 ईयर के अंदर प्रिपेयर करा है और ये आपका पहला इंटरव्यू है, इससे पहले आप इंटरव्यू दे चुके हो। तो मैंने कहा मैम ने ये मेरा पहला इंटरव्यू है एंड तो मैम ने कहा ओके। तो एक ये था एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेरे से पूछी। उसके बाद में सर थे उनके पास में, तो सर ने मेरे से पूछा कि ओके आपने कुछ बैंकिंग टर्म्स वगैरह या फिर बैंकिंग से रिलेटेड कुछ पढ़ा है? तो मैंने कहा हाँ सर मैंने पढ़ा है, फाइनेंशियल चीज़ें मैंने पढ़ी है। तो सर ने पूछा कि ओके CDR और CDS क्या होता है? तो मैंने बोला कि सर CDR होता है क्रेडिट डेप्ट रिस्ट्रक्टिंग एंड CDS होता है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स। तो सर ने कहा ओके। तो सर ने कहा कि उसके बाद में सर ने वो उनके पास कॉल आया, वो खड़े हुए, फिर मेरे को लगा कि आई थिंक मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा। तो क्योंकि उन्होंने ना तो मेरे को करेक्ट करा ना मेरे को उन्होंने ऐसा बोला कि ओके आप उनसे पूछ लीजिए। फिर दूसरे सर थे, उन्होंने मेरे से पूछा कि ओके आप मुद्रा स्कीम के बारे में जानते हो? तो मैंने कहा हाँ सर मुद्रा स्कीम्स के बारे में पता है मेरे को थोड़ा बहुत। तो उन्होंने 1-2 चीज़ें मैंने मुद्रा स्कीम्स के बारे में बताई। उसके बाद में उन्होंने वापस पूछा कि अभी जो क्वार्टर चल रहा है उसकी रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट आप बता दीजिए। तो मैंने वो बता दी थी। उसके बाद में सर ने पूछा कि आपकी जैसे आपको कितना टाइम हो गया जयपुर आए हुए? तो मैंने बता दिया कि सर मैं अपनी ग्रेजुएशन के टाइम से ही जयपुर हूँ, मैंने अपनी BSc यहीं से करी है, मैंने अपनी MSc भी यहीं से करी है और मैं अपनी बैंकिंग की प्रिपरेशन भी यहीं से कर रहा हूँ। तो सर ने कहा कि आप
आपका जो मूल निवास है वो कहाँ का? तो मैंने कहा सर मैं नागौर से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मेरी नागौर पड़ती है। तो सर ने कहा ओके नागौर से। तो उन्होंने एक दो क्वेश्चंस मेरे आसपास के पूछे कि जैसे मकराना से क्वेश्चंस था, वहाँ से जैसे मार्बल बोट वो है उसका पूछा था एक क्वेश्चन सांभर से रिलेटेड था। तो यही क्वेश्चंस था। उसके बाद में उसके बाद में मैम देन सडनली मैम केम एंड मतलब मैम आई एंड मतलब मैम ने मेरे से क्वेश्चंस पूछा, क्योंकि वो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में मैम ही पूछी थी आई गेस। तो उन्होंने पूछा ओके आपने अगर एमएससी करी हुई है तो आप ये बताइए कि जो हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? तो मैंने कहा मैम हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो क्या बोला था मैंने, नाभिकीय संलयन जो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो मैंने कहा मैम न्यूक्लियर फ्यूजन पे हमारा हाइड्रोजन बॉम्ब बेस्ड होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे ये रिएक्ट करता है। तो मैम ने कहा यू आर श्योर? मैंने कहा मैम आई एम श्योर बट आई थिंक हो सकता है कि कुछ गलत भी हो जाए, क्योंकि ये बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस था। तो मैम ने कहा ओके कोई बात नहीं है बट दिस इज़ द ट्रू। मैंने कहा ओके थैंक यू। उसके बाद में मैम ने ये पूछा, एक मेरे से मैम ने पूछा था, हाँ और एक मैम ने मेरे से पूछा कि आपने ऑर्गेनिक मैम ने पूछा कि आपने स्पेशलाइजेशन किससे कर रखी है? तो हमारे क्या होता है एमएससी में स्पेशलाइजेशन होती है। तो मैंने कहा मैम मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्पेशलाइजेशन करी हुई है। तो मैम ने कहा ओके आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगर स्पेशलाइजेशन करी हुई है तो आप ये बताइए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपने स्पेशलाइजेशन करी हुई है वो आपके डेली लाइफ में कैसे यूज़ होती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो मैं वहाँ पे थोड़ा वो हो गया था कि आई थिंक डेली लाइफ में मेरे को पता नहीं था। तो मैंने कहा मैम सॉरी मैम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मेरे को याद भी होगा तो मैम ने कहा कोई नहीं आप थोड़ा टाइम ले लीजिए सोचने के लिए। तो मैंने थोड़ा 15-20 सेकंड लिए। मैं कहा मैम सॉरी मैम मेरे को आई थिंक पता नहीं है। तो मैम ने कहा कि कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कि ड्रग्स आ गई, दवाइयों से रिलेटेड ड्रग्स आ गई, शैम्पू आ गए, प्लास्टिक्स आ गई, इनमें ऑर्गेनिक तो यूज़ होता है। मैंने कहा ओके। फिर मेरे एकदम से हुआ कि इतना इजी क्वेश्चन मैंने अपने हाथों से जाने दिया। फिर मैंने कहा मैम सॉरी मैम। फिर मैम ने कहा कोई बात नहीं है हो जाता है। फिर मैम ने हाथ में एजुकेशन से रिलेटेड मेरे 2 क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चंस मेरे बैंकिंग से थे, एक मेरा लोकेलिटी से क्वेश्चन था। हाँ 2 क्वेश्चन थे मेरे बजट पे, राजस्थान के बजट पे। राजस्थान के बजट पे पहला क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी जो राजस्थान का बजट आया है उस पर पहला क्वेश्चन था कि जो अभी एजुकेशन को लेके मतलब क्या आया है, मतलब बजट में एजुकेशन को लेके उन्होंने क्या करा है। तो मेरे को ये था कि कुछ चीज़ें जैसे अभी अशोक गहलोत ने एक तो करा है कि मतलब एक फॉर्म की एक फ़ीस लगेगी, तो मैंने वो बताना सही नहीं समझा। मेरे को लगा कि अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ऐसा कुछ हो सकता है, तो मैंने वो नहीं बताया। तो मैंने कहा सर एजुकेशन को लेके आप कौन सा पूछ रहे हो, मतलब प्राइमरी? तो सर ने कहा कि जो तुम्हें पता है तुम वो बता दो। मैंने कहा सर अभी जैसे कि 200 के समथिंग अभी महात्मा गांधी जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ओपन करने वाली है गवर्नमेंट। सर ने कहा 200 ही 200 ही। तो फिर मैं वहाँ भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। मैं सर आई थिंक 200 ही है। तो सर ने कहा आप गेस मार रहे हो या आप कंफर्म हो? तो मैंने कहा सर मैं थोड़ा गेस ही मार सकता हूँ क्योंकि मेरे को कंफर्म नहीं है कि 200 ही है। सर ने कहा ओके। फिर उसके बाद में एक सर ने पूछा था मेरे से EWS से रिलेटेड कि आप अभी जो ये जो बजट आया है इसमें EWS से रिलेटेड कोई 1-2 स्कीम्स आपको पता है? तो फिर मैंने पढ़ा था बजट, पर मैं इतना डीप में नहीं पढ़ा था। मेरे को लगा मैंने डीप में पढ़ा था निर्मला सीतारमण मैम वाला, तो मेरे को लगा उससे पूछेंगे, बट उनसे कुछ पूछा नहीं। तो बजट मैंने पढ़ा था राजस्थान का, ऐसा नहीं मैंने पढ़ा नहीं है, बट इतना डीप में नहीं पढ़ा था। तो मैम ने कहा कि सर ने कहा कि EWS से रिलेटेड कुछ स्कीम्स वगैरह कुछ लाए हो सर, रिफॉर्म्स वगैरह कुछ आए हैं। मैंने कहा सॉरी सर आई थिंक अगर मैंने पढ़ा भी होगा तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो सर ने कहा ओके कोई बात नहीं है, आप एक बार जाके चेक कर लीजिए। मैं कहा हाँ सर मैं डेफिनेटली जाके चेक करूँगा। फिर सर ने कहा कि मैं आपको बता देता हूँ, ये चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से रिलेटेड कुछ है, आप जाके एक बार चेक करिएगा। मैं कहा ओके थैंक यू। यही 8 से 9 क्वेश्चन मेरे से पूछे थे। एवरेज मेरा ये 9-10 मिनट एवरेज मेरा इंटरव्यू चला था, एंड यही था इंटरव्यू। एंड बेसिकली एवरेज इंटरव्यू गया था, कोई इतना खास नहीं गया था। मेरे से 8-9 क्वेश्चन में मैं 3 क्वेश्चन के मैंने जवाब नहीं दिए थे, 5-6 क्वेश्चन के मैंने करेक्ट करे थे जवाब। एंड उनमें से भी आई थिंक एक में गेस था, तो मतलब 4 या 5 ही मेरे करेक्ट हुए थे। और उसके अलावा एक हाँ ओके जिनका भी अभी 12 तारीख से, आज 11 वाला का तो हो गया होगा इंटरव्यू, 12 तारीख से जैसे भी इंटरव्यू है। ओके एक तो कॉमन क्वेश्चन होता है जैसे कि हमारे अंदर की इंटरव्यू हमें इंग्लिश में देना है या हिंदी लैंग्वेज। देखो अगर आपसे सर या मैम इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, तो आपको उसको इंग्लिश में ही जवाब देना है, राइट।
अगर आपसे हिंदी में क्वेश्चंस, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके मैम ने मेरे से इंग्लिश में पूछा, तो मैंने भी मैम को इंग्लिश में जवाब दिया। स्कीम्स के बारे में, मुद्रा स्कीम्स के बारे में, CDR CDS के बारे में, ये तो नॉर्मल है। बैंकिंग में अगर आप पढ़ रहे हो तो पहली बात तो आपको हिंदी में आप चीज़ें पढ़ोगे नहीं, राइट। जैसे स्कीम्स वगैरह हो गई या फिर बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज़ हो गई, सारी हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो वो आपको इंग्लिश में जवाब देने में आई थिंक इतना ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। तो यही है, इंग्लिश एंड हिंदी, वो आप पे आप प्रीफ्रेंस कोई ऐसा वो आप फील नहीं करवाएंगे कि आपको इंग्लिश में देना है इंटरव्यू, हिंदी में देना है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उनमें इंटरव्यू दीजिए। एंड उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था, हाँ मोबाइल फ़ोन अलाउ हुआ है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। बहुत लोग हमारे वहाँ पे सेंटर पे भी तैयार है, हमारे पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है। मैंने आपके पास अगर 12th में कहीं होगा मार्कशीट में, ग्रेजुएशन की मार्कशीट में होगा, तो इतना कोई कंपलसरी नहीं है। ओके, यही था। एंड जिनका भी अभी 12 तारीख से लेके आई थिंक 20 या 22 तारीख तक इंटरव्यू चलेंगे, उनका इंटरव्यू है, उनको ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you enjoyed. Thank you.